चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीए स्वयंवर कथा सुहाई सरत सुहावनी सो छवि छाई नदी नाव पट प्रश्न अनेका केवट कुशल उतर सब विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुने अनुकथन परस पर होई पथिक समाज सोह सरि सोई घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुभद राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ सो शुभ उमग सुखद सब काहू कहत सुनत हर सही पुल काही ते सुकृति मन मुदत नहाही। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जन जुरे समाजा काई कुमत के कई केरी परी जासु फल विपत घनेरी। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कले अघ खल अवगुण कथन तेजल मल बग काग सियावर रामचंद्र की जय। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोय हैं। कीरत सरित छऊ ऋतु रूरी समय सुहावन पावन भूरी हिम हिम शैल सुता शिव व्याहू शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाहू। बर नब राम विवाह समाजु सो मधु मंगलमय ऋतु राजू ग्रीष्म दुषह राम बन गवनु पंत कथा खर आतप पवनु। बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई विसंद सुखद सोई सरद सुहाई। यह कीर्ति रूपणी नदी छयों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वह निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत स्वभाव सुशीतल रसवरनि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलन प्रीत परस परहास भायप फल चहु बंधु की जल माधुरी सुवास सियावर रामचंद्र की जय।
चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवार न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस प्यास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कल कल सुगलानी। भव श्रम शोषक तो सा, समन दुरत दुख दारिद दोसा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बड़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप पर ताप हिए ते। जिन्हीं ही बार न मानस धोए, ते कायर कल काल बिगोए। त्रसित निरख रवि कर भव बारी, फिर हैं मृग जिम जीव दुखारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन को मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम से स्वरूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रमर को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मते अनुहार सुवार गुण, गने गने मन अनवाय। सुमरे भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाय। अब रघुपति पद पंकरू हिय, धरे पाय प्रसाद। कहूँ जुगल वनिवर्य कर, सुमिलन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, ते नहीं राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटुब हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहिज मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है।
तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मानुरूपन धर्म विध बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के संजत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान और वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एहि प्रकार भर माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मंज गव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जाग बल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत समोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होय अकाजा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के श्रेयस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसीलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसीलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेकुरु, गुरु सन किए दुराव। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। प्रगटेउ निज मोहु, हरौ नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिवर भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार शिव जब अहि, काशी मनत परम पद लहि। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशहु करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तो ही, कहूँ बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं।
हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के गृह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। सियावर रामचंद्र पत जय शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।